हेलो बच्चों। तो सीयूटी 2025 का यूजी का एग्जाम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है और काउंसलिंग के टाइम पर आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा सीयूटी 2025 का, तो रिजल्ट की डेट अब पहले फाइनल आंसर की ही नहीं आ जाती, पहले टेंटेटिव आंसर की आती है। फिर अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब आप उस पर चैलेंज करना चाहते हैं, तो 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम होता है उस पर चैलेंज करने के लिए। तो ये आंसर की अगर बहुत जल्दी भी आ सकती है तो 12 से 15 जून तक ये आंसर की आएगी। और फिर फाइनल आंसर की अगर ये लेट होगी तो फिर फाइनल आंसर की भी लेट होगी। लेकिन अगर हम आइडिया लगाएं कि इतने पे ही आएगी तो भी आपके पास फिर इसके बाद 20 से 25 जून तक का आपके पास फाइनल आंसर की कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पर आपको चैलेंज करने का भी मौका मिलता है। और चैलेंज करने में जो आंसर अगर आपका माना जाएगा, आपने जो चैलेंज कर दिया वो अगर सही हो जाएगा, 200 से 300 रुपए के चार्जेस लगते हैं, हो सकता है 500, वैसे तो 200 से 300 ही होते हैं, 250 300। ठीक है, तो चैलेंज करने के बाद मान लीजिए कि आपने बी पर चैलेंज किया, बी सही हो गया, तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन इसके पहले सही था उनका नंबर कम हो जाएगा, अगर उन्होंने बी नहीं लगाया होगा तो अगर बी गलत था पहले, बी को बाद में सही किया गया, तो उन बच्चों का गलत हो जाएगा जिनको उन्हें पहले नंबर जो मिल गया था। ठीक है, और अगर आपका बी सही हो गया, आपने चैलेंज किया था, तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन ये सभी बच्चों पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंज किया तो केवल आपको ही इस पर नंबर मिलेगा, बाकी बच्चे भी इससे इफेक्ट होंगे। तो पहले जिन्होंने बी लगाया होगा, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी है, ए बी सी या डी है, और आयोग ने उसको, एनटीए ने उसको डी ऑप्शन टिक कर दिया है, अब आपका मानना है कि डी ऑप्शन गलत है, बल्कि जो मैंने टिक किया है सी ऑप्शन यही सही है, बी ऑप्शन यही सही है, तो आपने इस पर चैलेंज किया, मान लिया कि एनटीए ने क्या किया, इसको करेक्ट कर दिया, तो वो बच्चे जो बी लगाए हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा और वो जो डी लगाए हैं उनका नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि उसने इस आंसर को गलत कर दिया। तो वो फाइनल आंसर की में 2-4 नंबर ऊपर नीचे होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो चैलेंज करेंगे जो नंबर बढ़ेगा उसी तरह से 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, जिनका गलत होगा उनका कम हो जाएगा, जिनका बढ़ जाएगा उनका बढ़ जाएगा। अब बात करें कि पेपर जो है, वो पेपर जो है, सॉरी, आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो कब आने वाला है। तो पेपर आपका 4 जून को खत्म हो गया था, उस हिसाब से 12 से 15 के बीच जो है आपका ये आंसर की आ जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट आ सकता है वो आपका उससे 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आ सकता है, 25 से लेकर के 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। जैसे जैसे अगर आपके आंसर की मेरे बताए हुए हिसाब से आपके आंसर की, ये जो फाइनल आंसर की है ये आ गई 12 से 15 जून में, तब तो ये 25 से 30 जून हो जाएगा, और अगर इससे थोड़ा सा भी लेट हुई तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। तो रिजल्ट आपका लास्टली जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, आएगा ही। ठीक है, अब इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस अगर आप देखें, नॉर्मलाइजेशन को हम अगले दूसरे वीडियो में समझेंगे, और ये जो रिजल्ट आता है ये नॉर्मलाइजेशन होकर ही आता है, क्योंकि कई शिफ्ट में आपके एग्जाम हुई है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, ये हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। अब काउंसलिंग अगर आप देखें, काउंसलिंग कब तक होगा, तो काउंसलिंग जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपकी स्टार्ट होगी। और लेकिन ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है ये पहले से शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ तो बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या रिजल्ट नहीं आया तो बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रिजल्ट आने से पहले ही बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको जो यूनिवर्सिटी लेनी होती है उसी यूनिवर्सिटी के आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अलग पोर्टल है CSAS, उस पर आपको करना होगा, और जब तक काउंसलिंग चलती रहती है तब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद तक बेसिक रजिस्ट्रेशन चलता है। जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है तब बेसिक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है और फिर हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो काउंसलिंग का ये तो था फर्स्ट राउंड, जो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट हम आगे देखेंगे। प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, तो दिस सेकेंड राउंड होता है, मतलब काउंसलिंग की जो सेकेंड फेज होती है, दूसरी प्रक्रिया, उसमें होता है आपका प्रेफरेंस। आपको अपना प्रेफरेंस भरना होता है। प्रेफरेंस मतलब कि कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है, क्या आपका पहले तो क्या आपका कोर्स होगा,
फिर क्या आपका सब्जेक्ट होगा, फिर ये आप किस यूनिवर्सिटी में लेंगे, ठीक है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी होने वाली है, और यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है, क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रेफरेंस में भरनी होंगी कि क्या कोर्स चाहिए, बीए चाहिए, बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए, और कोई कोर्स आपको लेना है। उसके बाद उस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर अदर भी सब्जेक्ट होते हैं बीएससी में, और फिर उस वो जो सब्जेक्ट और जो कोर्स आपने चुना है उस हिसाब से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको लेना है, और उसके लिए हर यूनिवर्सिटी का बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, कॉलेज आपको कौन सा लेना है, उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज, जैसे बीएचयू के 3-4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे डीयू के बहुत सारे कैंपस है, नॉर्थ है, साउथ है, ऑफ कैंपस है, तो आपको कहाँ कैसे एडमिशन लेना, ये सब कुछ आपको वहां पर डिटेल में भरना होगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि पहले मुझे क्या चाहिए, बीएचयू चाहिए, बीएचयू में नहीं मिला तो मुझे क्या चाहिए, डीयू चाहिए, डीयू का कौन सा कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद डीयू नहीं मिला तो मुझे क्या चाहिए, एयू चाहिए। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होती है। और प्लस जब उसके बाद जो तीसरा फेज आता है वो आता है सीट अलॉटमेंट का, और उसमें आपकी क्या हो जाती है, सीट अलॉटमेंट हो जाती है, वो सीट आपको मिलेगी, फिर आपको अगर उस पर एडमिशन लेना है तो आप अपना एडमिशन जाकर कराएंगे, नहीं लेना है ऑनलाइन फीस हो जाती है, डेबिट हो जाती है, नहीं लेना है तो उसको आप छोड़ देंगे, फिर दोबारा से अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो आप करा सकते हैं। तो कई फेजेस में काउंसलिंग चलती हैं, और काउंसलिंग के अंदर भी कई फेजेस होते हैं, आप कैसे अपना प्रेफरेंस भरें, प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरेंगे। ये सब हम जब अलग अलग यूनिवर्सिटी के वीडियो बनाएंगे तब हम उसमें बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, और प्लस कितने कोर्सेस होते हैं उस यूनिवर्सिटी में। तो जब यूनिवर्सिटी की अलग अलग यूनिवर्सिटी की वीडियो आएगी तब उसमें आप देख सकते हैं कि हमको प्रेफरेंस किस हिसाब से फिल करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके बाद अब हम जाने कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है हमारा, उसमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या हमको फिल करना होगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में तो आपका नाम है जो चेंज नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल डिटेल जो कि चेंज नहीं होगी, कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था, फॉर्म फिल करते समय वो कैटेगरी आपको भरनी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद वे सब आपकी पर्सनल डिटेल, मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यही सब आपके पर्सनल डिटेल्स हैं। और इसके बाद 10th की और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होती है, 10th की मार्कशीट आपको पास होगी पर्सनल डिटेल के लिए, और 12th की मार्कशीट आपके नंबर के लिए। और इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मुझे कब तक बनाना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि इनकी डेट डिसाइडेड है। ओबीसी हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपका टारगेट ओनली बीएचयू है, केवल बीएचयू लेना है आपको, तो अगर आपके पास 1 जनवरी से 2025 से बाद का सर्टिफिकेट भी है, चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डीयू जैसी यूनिवर्सिटी या अदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिस पे आप टारगेट करते हैं, तो 1 अप्रैल के बाद का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर ऐसे सही यही है कि आप 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट ही बनवाएं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये हर यूनिवर्सिटी को लागू होगा, सारी यूनिवर्सिटी या तो इसके पहले मांगेंगी या तो यही डेट मांगेंगी, तो इसलिए अच्छा है कि आप लास्ट वाला ये सबसे अपडेटेड बनवा लें, नहीं बनवाया है तो अभी भी मौका है, इसको बनवा लेंगे। तो काउंसलिंग में जो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो केवल इतना ही होता है, इस बात के लिए नहीं डरना है कि मेरे पास टीसी नहीं है, मेरे पास सीसी नहीं है, मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब आप एडमिशन लेने के बाद वहां पर जाकर जमा कर सकते हैं। आपको एक डेट दी जाएगी कि 10 दिन में, 20 दिन में, 1 वीक, 2 वीक, या फिर 30 जुलाई या फिर अगले 15 अगस्त तक, कैसे आपको कब आप फिल कर सकते हैं, कब आप ले जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से डेट दे देंगे, वो आपको डेट मिल जाएगी। और लगभग जो
यूनिवर्सिटी हैं उनमें एग्जाम के बाद या फिर जब काउंसलिंग हो जाता है तो काउंसलिंग के बाद जो क्लासेस शुरू होती है लगभग 15 अगस्त के बाद ही शुरू होती हैं। और कहा भी जाता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई झंडा से झंडा तक ही होती है, मतलब 15 अगस्त से आपके पास 26 जनवरी तक ही पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर वही एग्जाम आने लगते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो दीपावली के बाद ही आपका सेमेस्टर होगा। दीपावली के पहले पहले तक आप एंजॉय कर सकते हैं और अभी भी आपके पास टाइम है, एंजॉय ही कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि अभी तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही होगी, सारे एग्जाम लगभग खत्म हो गए, इक्का दुक्का कोई कोई एग्जाम बचा होगा और बहुत बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए, जब ज्यादा पढ़ना था तब अब पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना है तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। और जो ये प्रेफरेंस है ये आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मिल जाएगा और फिर अलग वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि हमको कैसे सीट अलॉटमेंट लेना है, कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से प्रेफरेंस फिल करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।